नादर आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नांदेड़ की मस्जिद साजिदीन में स्टडी सेंटर का आगाज। मुस्लिम तलबा की तालीमी तरक्की और इन्हें मसाजिद से जोड़ना है मकसद। और अब खबरों की तफसील। मुस्लिम बस्तियों में तलबा को तालीमी माहौल फराहम करने के लिए नांदेड़ में पहली बार मस्जिद साजिदीन में एक नया तजुर्बा करते हुए स्टडी सेंटर का आगाज किया गया। इसका इफ्तिताह एक तकरीब में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर और शाहीन एकेडमी नांदेड़ के डायरेक्टर अब्दुल हई की मौजूदगी में अमल में आया। क्या है ये स्टडी सेंटर का तस्वुर और कैसे ये एक कामयाब तजुर्बा साबित हो रहा है, देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ये तस्वीरें हैं नांदेड़ की मस्जिद साजिदैन की, जहां पर पहली मर्तबा एक नया तजुर्बा करते हुए स्टडी सेंटर कायम किया गया है। इस मौके पर एक जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें स्टडी सेंटर के कयाम के मकसद को वाज़े करते हुए कहा गया कि मुस्लिम बस्तियों में तलबा के लिए तालीम पर तवज्जो मरकूज करना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। घरों में बच्चों को तालीम के लिए वो सेहतमंद माहौल मयसर नहीं आता जिससे वो अपनी निसाबी तालीम का मौसिर मुतालिया कर सके। इसी वजह से आम तौर पर बच्चों को प्राइवेट स्टडी सेंटर्स का रुख करना पड़ता है, जिसके लिए बड़ी रकम खर्च करना पड़ती है। गरीब घरानों के बच्चों के लिए ये फीस बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं होता। इस मसले के हल के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर और उनके रुफ़क़ा ने मस्जिद को तालीमी मराकिज के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसकी इब्तिदा इन्होंने अपनी रियासत कर्नाटक की मुख्तलिफ मसाजिद में इस मंसूबे पर अमल करते हुए की, जिसके मुस्बित नताइज बरामद हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद साजिदीन में आज नमाज ज़ोहर के बाद इसका इफ्तिताह हुआ। ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अक्सर मसाजिद जो 2-3 फ्लोर के होते हैं, ऊपर का फ्लोर ज़ाहिर है सिर्फ जुमा के दिन आधे घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए इस्तेमाल में आता है, बाद में खाली ही रह जाता है। जबकि मस्जिद के इलाके में लोग, घरों में बच्चे हैं, घर छोटे हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, मोबाइल की वजह से नुकसान हो रहा, बच्चे फोकस नहीं कर रहे, माहौल नहीं मिल रहा, उनको स्टडी का माहौल नहीं मिल रहा। तो क्या ही अच्छा होगा कि ऊपर के फ्लोर में कोई अच्छा फर्नीचर बनाया जाए जो जिसको फोल्ड करके वहां से हटाया जा सके आसानी से। तो हम ये फर्नीचर डिजाइन किए हैं, ये बहुत आसानी से फोल्ड होता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बताया कि मुस्लिम बस्तियों में बड़ी बड़ी मसाजिद मौजूद हैं, जिनमें कई मसाजिद 2 या इससे जायद मंजिलों पर मुश्तमिल हैं। इनमें पहली और दूसरी मंजिल का इस्तेमाल उमूमन हफ्ते में 1 मरतबा नमाज जुमा और साल में 2 मरतबा नमाज ईद के लिए किया जाता है, जबकि बाकी वक्त पे जगह खाली रहती है। इन्होंने तजवीज दी कि इन खाली जगहों को स्टडी सेंटर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मकसद के लिए मखसूस स्टडी टेबल डिजाइन किए गए हैं, जो फोल्ड होकर आसानी से हटाए जा सकते हैं और मस्जिद के किसी कोने में रखे जा सकते हैं, ताकि नमाज जुमा या दीगर मौके पर जगह की तंगी का सामना करना ना पड़े। आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर सर, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के हाथों मस्जिद स्टडी सर्कल की नांदेड़ की पहली मस्जिद का इफ्तिताह हुआ है। और हमारी दरख्वास्त ये है कि मस्जिद के मुंतज़मीन और मुसल्लियान इस बात की कोशिश करें कि 8वीं जमात से आगे के तलबा, 8वीं जमात से PhD के तक के तलबा जो पढ़ना चाहते हैं, वो मस्जिद में आकर यहाँ पढ़ने के लिए उनको मौका फराहम किया जाए, ताकि वो मस्जिद से जुड़ें। असर से ईशा के बाद तक का वक्त रहेगा, तो उनकी असर, मगरिब, ईशा नमाज भी यहीं पर होगी और मस्जिद से जुड़ेंगे और एक पुरसुकून माहौल में स्टडी कर सकेंगे यहाँ पर। तो इसका मकसद ये है कि हमारी नौजवान नस्ल मस्जिद से जुड़ जाए और मस्जिद में रहकर स्टडी करने वाले बन जाए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि अगर कोई अपने शहर की किसी मस्जिद में इस तरह के स्टडी सेंटर के कयाम की पहल करना चाहता है, तो वो न सिर्फ उनकी रहनुमाई के लिए तैयार हैं, बल्कि मतलूबा फर्नीचर की फराहमी में भी मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। मैं चाहूँगा कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जो कोई भी इसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट है वो हमारी वेबसाइट पे आएँ और हमारे जो जिम्मेदारान हैं हर इलाके में हैं उनसे बात करें। और ये इसका फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे लोकली किया जा सकता है। वैसे हम फिलहाल हैदराबाद से डिस्पैच कर रहे हैं, पूरे इंडिया भर के लिए डिस्पैच कर रहे हैं। 1,00,000-1.25 लाख रुपए में 20 टेबल का मामला हो रहा है। उस मस्जिद के इलाके के कुछ साहिब खैर हजरात आपस में कंट्रीब्यूशन करें, मस्जिद कमेटी कुछ कंट्रीब्यूट करे,
جو جس کسی کو یہ کانسیپٹ پسند آتا ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو کنونس کر کے یہ ماحول بنائیں، یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر عبد القدیر کے مطابق اگر مسلم بستیوں میں جگہ جگہ اس طرح کے اسٹڈی سینٹر قائم کیے گئے تو اس سے نہ صرف مسلم طلباء کی تعلیمی ترقی ہوگی بلکہ بچے مساجد سے جڑ جائیں گے اور نماز کے اوقات میں باجماعت نماز ادا کرنے کے عادی بن جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں ان کی دینی اور اخلاقی تربیت بھی ممکن ہوگی۔ یہ تجربہ تعلیمی ماحول کی فراہمی کے ساتھ ساتھ مساجد کی افادیت کو بڑھانے اور طلباء کو دین سے قریب کرنے کی ایک منفرد کوشش ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے ناندیڑ سے ضمیر احمد خان کی رپورٹ۔